नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अनगढ़ा के गेतलसूद में सोमवार को विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेची के महाप्रबंधक को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बजरंग चौक से सोलर प्लांट कार्यस्थल तक पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गेतलसूद पंचायत और प्रभावित क्षेत्रों को सोलर प्रोजेक्ट से सीधे जोड़ा जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास का लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने CSR फंड से स्वास्थ्य उपकेंद्र में ओपीडी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही गेतलसूद उच्च विद्यालय में 10+2 भवन निर्माण की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मजदूरों को बिचौलियों के माध्यम से काम कराया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मजदूरों को सीधे कंपनी से जोड़ा जाए और DBT के जरिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। साथ ही EPF जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी देने की मांग की गई। रांची जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि विस्थापितों और स्थानीय मजदूरों को उनका न्यायपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिजली फ्री चाहिए, हम लोग का पानी फ्री चाहिए। हम लोग यहाँ का विस्थापित है और हम लोग का डैम जमीन उमीन सब डूब गया है। हम लोग को बिजली फ्री और क्या बोलते हैं पानी फ्री चाहिए। अगर फ्री नहीं मिलेगा तो क्या? नहीं मिलेगा, डैम फोड़ देंगे। क्या करेंगे? पूरा डैम का पूरा गांव का आदमी तो फाइनल बिछाने के लिए सब मिल रहा है। हम लोग का बिजली आ जाती का फ्री नहीं मिलेगा। जगह जमीन हम लोग का सब यहाँ चला गया है डैम में। बार-बार हम आप सर एक बात बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक ना? ठीक है, L&T कंपनी बैठा, हमको खुशी है, ठीक ना? बात रह गया कि अभी देखिए वहाँ से टावर गड़ के आ रहा है, ठीक ना? मेरा जमीन से आ रहा है, ठीक है। ये बोल दिया, ठीक है, कि आपको 3 किस्त में पैसा मिलेगा। आप जिंदगी भर के लिए आप यहाँ पे टावर गाड़ रहे हैं, ठीक? हमको 3 किस्त के लिए क्यों मिलेगा, सो बताइए हमको, उसका जवाब दीजिए आप। क्या बोला गया? बोलता है कि 3 किस्त के लिए पैसा मिले। कौन सा नियम है ये बताइए हमको। आप जिंदगी भर के लिए मेरा वहाँ जमीन ले रहे हैं, है कि नहीं? बताइए आप। उसके बाद बोलता है कि 3 किस्त पैसा मिले। क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्या आगे का रणनीति क्या आपको? क्या वो डर? हम बोल रहे हैं जब तक वो टावर रहेगा तब तक पैसा दीजिए, सीधा बात है मेरा। और क्या हम क्या बोलेंगे उसमें? टावर रहेगा तब तक तो जब तक आप गाड़ी है, जो हिसाब से आप दे रहे हैं वही हिसाब से दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा जो भी आप दे रहे हैं अभी देते आ रहे हैं वही दीजिए आप डायरेक्टली, जब तक टावर रहेगा तब तक। मेरा ये कहना मतलब है। हाँ, मुफ्त दूध लेना चाहिए, पानी भी देना चाहिए। हम लोग का जमीन डूब गया है पूरा डैम में, कहाँ जिएंगे खाएंगे? नहीं देंगे तो सरकार तो बोलता है 200 यूनिट फ्री मिल रहा है। फ्री में हम लोग का पूरा फ्री चाहिए, 200 यूनिट नहीं पूरा फ्री चाहिए। काहे कि हम लोग का यहाँ पूरा जमीन डूब गया है, पूरा गेतलसूद ले लिया है, तो हम कहाँ जाएंगे बिजली मांगने? किसको मांगेंगे? हाँ, फ्री मिलना चाहिए। हम लोग डेक बांधे, हम लोग तो नहीं थे ना उस समय। अजय दादा परिया में 4 आना 8 आना देकर डैम बांधा है। अगर हम लोग में आज का डेट में डैम बांध सकता सरकार, हरगिज नहीं सकता सरकार। हम तो गारंटी लिखित के साथ देंगे। अगर सरकार अगर बोलेगा ना हम लोग बांधे खुद नहीं देते। अगर हम लोग रहते हैं शिक्षित आदमी, मेरा घर वाला पहले का दादा परिया शिक्षित रहते ना तो हम लोग बांधे नहीं देते। लेकिन पहले ठग ठुगा के बांध दिया। पहले का डेट में बहुत लगता था कि 1-2 रुपया पैसा दिया, लेकिन 10-20 रुपया करके बहुत लगता था। लोग 10-50 पैसा दे के करवाया काम। हम लोग का दादा पर आज का डेट में तो महंगा काहे बढ़ा है? पहले का डेट में बांधा इसलिए आज का महंगा बढ़ गया है। हम लोग पानी यहाँ से बात करके बेचते हैं बाहर और हम लोग भूखे मरते हैं। हम लोग रांची जाते हैं कमाने के लिए, रहता खुली। हम लोग आज दादा पर अगर हम लोग रहते तो हम लोग होने नहीं देते। अभी जाते हैं तो बिजली भी होने नहीं देंगे। काहे होने देंगे?
सोलर पैनल लगेगा तो उसमें तो आप लोग को भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा? महंगा पड़ रहा है, बिजली फ्री रहेगा, हम लोग नहीं चाहिए। फायदा है सब चीज में दाम पैसे ले तो हम लोग कैसे अति करेंगे? पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को फंड में पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा हम भी खोज रहे हैं। काहे ना खोज रहे काम? जब मेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो बाहर करने वो काम करेगा। तो बोलता है कि काम में रखा हुआ है, कैसे कर किसको रखा है? बाहर का आदमी को काम में रखेगा और गाँव गाँव में जाएगा भाड़ में। नहीं देता है काम वाला। किसको मिला है काम? बताइए किसको मिला है काम? बाहर का आदमी 10 को हमारे जो विस्थापित संघर्ष समिति के गेतल सूद के द्वारा जो 5 सूत्री मांग जो रखा गया था, इस मांग का इन्होंने मांग पत्र ले लिया है, इसमें संज्ञान लिया है और इसने यह बोला है, वादा ही नहीं, इसने पूर्ण निश्चित किया है कि आने वाले 27 तारीख को हम आपके ग्राम पंचायत में जितना भी CSR फंड का विवरणी हो या जो आपकी 5 सूत्री मांगे हो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और आपके बात को मानेंगे। हम मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का मांग था आप लोग का, उसको लेके क्या मुफ्त बिजली की मांग, ये आज की मांग नहीं है, ये मांग हमारी वर्षों पुरानी है। जब ये डैम या सौरेखा परियोजना के तहत जब इस डैम का निर्माण कराया जा रहा था तब हमारे पूर्वजों को यह कहा गया था उन्हें कि आपको जमीन के बदले आपको नौकरी दिया जाएगा, जमीन के बदले पानी दिया जाएगा, जमीन के बदले आपको सिंचाई की व्यवस्था दिया जाएगा, जमीन के बदले आपको फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही सिमटा रह गया और ऐसा बात नहीं है, ये लिखित भी है, हमारे ग्रामीण के पास ये डिस्कस पेपर भी है, उसमें भी लिखा गया इस मुद्दा को, लेकिन वह पेपर में सिमटा रह गया। हमारी मांग कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों को ठगा गया, लेकिन आज के युवा पीढ़ी, आज हम ग्रामीण जो है, हम ठगने वाले नहीं है, हमें अपना हक अधिकार लेना आता है। तो हम अपने मुफ्त बिजली की मांग को लेकर पुनः इस कंपनी के प्रांगण में आए हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, विस्थापित लगातार अपनी मांग को लेके सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उसको प्रोजेक्ट देता है, लेकिन अपने ही भूखा रहना पड़ता है, उसी को उसका मांग पूरा नहीं हो पाता। इसका वजह क्या लगता है आपको? कहीं न कहीं ये बिचौलिया, ये थर्ड पार्टी एजेंसी जो है, जो बिचौलिया जो है, ये जो है, ये कागज में अपना एन तेन दिखा के, अपना हर हिसाब दिखा के सरकार को रिपोर्ट कर देते हैं कि हमने उस विस्थापित क्षेत्र की जनता के लिए इतना पैसा खर्च किए, लेकिन वास्तव धरातल में नहीं होता है। ना ही जो कंपनी है कभी ग्राम सभा से पूछती है कि हम आपके ग्राम सभा पे, हम आपके प्रभावित क्षेत्र पे, हम आपके विस्थापित क्षेत्र पे इतने पैसा का आवंटन हुआ है, इसका हम खर्चा किस क्षेत्र में करा, आप बताए। इसमें तो ग्राम सभा पूछा ही नहीं जाता है, जो कि पूछना चाहिए। ये तो पैसा नियमावली के अंतर्गत भी आती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्राम सभा का भी अपमान है। ये बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये हमारे ग्राम सभा का भी अपमान है। वही चीज बात बोल रहा है। तो इसीलिए कि हमने भी कहा है कि जो भी खर्चा किया इसका विवरणी और आने वाले समय जो CSR फंड पे खर्चा करेंगे इसका आप एक रूपरेखा आप हमें ग्राम सभा को सौंपिए और ग्राम सभा से एक आदेश लीजिए कि हम आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र पे खर्चा करने जा रहे हैं। नौकरी और थर्ड पार्टी एजेंसी को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है, सहमति क्या बनी? नौकरी और थर्ड पार्टी को लेके जो बात है, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, कंपनी तो आ गई से कि अपने आप को जो देश की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी मानती है कि हम नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी, जो एजेंसी काम कर रही है, जो सेकेंड पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, क्योंकि हमारे जो विस्थापित लोग हैं यहाँ पे वो कुशल कारीगर नहीं है, बहुत कम ही कुशल श्रमिक हमारे हैं, मैक्सिमम अकुशल श्रमिक ही हमारे यहाँ जो दिन दिहाड़ी जो काम करते हैं वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि उनका भी हकमारी हो रहा है, अगर न्यूनतम मजदूरी जो देना मिलना चाहिए उसे, वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें बिचौलिया जो है, जो दलाल जो है, उनकी न्यूनतम मजदूरी खा रही है, उनके शोषण हो रहा है। ये वो दिन में 8-8 घंटे काम करते हैं, आंधी बारिश तूफान हो, अपने जान जोखिम में रख के डैम के अंदर काम करते हैं, इतने बड़े टावर देख रहे इसमें काम करते हैं अपने जान को हाथ में रख के, लेकिन फिर भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। अब क्या लगता है, पार्टी को बाइकआउट किया जाएगा? एकदम, ये ग्राम सभा सूचित करेगी, ग्राम सभा को कंपनी रिपोर्ट करेगी कि देखिए ये कंपनी है, ये इतने श्रमिक है, इस क्षेत्र से श्रमिक काम कर रहे हैं, इससे इतना हम पैसा दे रहे हैं। तो फिर हम सर्विस पूछेंगे कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो मैं फिर एक्शन लूंगा इसमें, क्यों नहीं दे रहे। आप उन्हें डीबीटी, हम सीधे
ये ज्ञापन सौंपे हैं कि जितने भी श्रमिक काम कर रहे हो वो कोई थर्ड पार्टी, कोई दलाल फलाल नहीं, डीबीटी के माध्यम होता है। सबके खाते खुले हुए हैं, और कोई खाता नहीं खुले तो खुलवा के उनके खातों में डायरेक्ट पैसा दिया जाए। और साथ ही जो ईपीएफ है, जो लेबर कार्ड, लेबर लॉ के अंतर्गत जो ईपीएफ होता है, जो पीएफ का पैसा होता है, उसके अकाउंट पैसा दिया जाए सर। इसका एक मांग है। मैं विस्थापित संघर्ष समिति के सदस्य हुआ। साथ ही मेरा नाम अजय उराव, युवा कांग्रेस। विस्थापित आज आपके पास पहुंचे थे, क्या बातें हुई, क्या सहमति बन पाई? अभी इसमें जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विस्थापित का अभी भी जो है अभी तक के प्रशासन से जो है उनका वो लग रहा है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं की है। हालांकि डैम को बने लगभग 50 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और ऐसा यहीं पे नहीं, हर बाकी भी और भी जगह है। बाकी भी जगह हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जगह जगह जहाँ पे भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, हालांकि प्रशासन के पास भी हमेशा से जो है सबने जो है अपने से जो भी अधिकतम करने का प्रयास किया है, मगर आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था में हर जगह स्टाफ की कमी रही है। पहले भी जब भी हुआ होगा 71 में, उस समय उनके सामने भी काफी कठिनाई रही होंगी। वो भी जो है पूरे पब्लिक की मांग उस समय पूरा नहीं कर पाए होंगे, या उनके पास भी उस समय इतनी सुविधाएं नहीं रही होंगी। सरकार के समक्ष आप लोग का एक एग्रीमेंट बना होगा, एक क्या एग्रीमेंट में क्या है, लेबर के हिसाब से किस तरह से आप लोग का डिपुटेशन करना है, क्या करना है? देखिए, इसमें चूंकि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारत सरकार का उपक्रम है, तो इसमें जो भी लेबर से संबंधित जो भी नियम है वो केंद्र सरकार के लागू होते हैं, जिसमें कि मजदूरी दर इत्यादि जो है राज्य सरकार के नियम से काफी अधिक है, एवं उसकी जो भी नियमावली है उसके अनुसार भुगतान किया जा रहा है। न्यूनतम भुगतान जो है मजदूरी दर वो दी जा रही है। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा असमन्वय की स्थिति इसलिए स्थापित हो गई है क्योंकि कंपनी के द्वारा कई कार्य जो है वो संविदा में दिए जा रहे हैं। संविदा में कार्य इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी कराना है। प्रोजेक्ट की भी कमिश्निंग की आप टाइमलाइन देख सकते हैं कि 31 मई तक के यहाँ पे ये चार्ज होना है, बिजली का उत्पादन शुरू होना है, इसके ताकि जो बिजली की कमी है यहाँ पे इसको पूरा किया जा सके। इसलिए कार्य को जल्दी कराने के लिए कई सारे कार्य संविदा पे दिए जा रहे हैं, और संविदा में जिनके भी अधीनस्थ लोगों को दिया गया है उसमें कई लोगों का जो संविदाकार है उनका भी कहना है कि कई जो मजदूर हैं उनका बैंक खाता नहीं है, किसी का पीएफ नहीं है। हालांकि एलएनटी ने ये नियम बना रखा है कि कोई भी मजदूर तभी कार्यस्थल पे जाएगा जब उसका पीएफ खाता यहाँ खुल जाए। तो ये पूरा कोशिश है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से, एलएनटी लिमिटेड की तरफ से। लेकिन यहाँ के जो मजदूर जो काम करने के लिए आते हैं उन्हें पेमेंट कम मिलता है, वजह क्या है? आपके पास शिकायत आया था, क्या वजह क्या लग रहा है? न्यूनतम मजदूरी दर सबको दिया जा रहा है। कई लोग ये अभी थोड़ा सा असमन्वय इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं उसको करके आ जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उनको कुशल जो है माना जाए, जो कि संभव नहीं है। कुशल कारीगर होने के लिए किसी को भी ITI किया होना जरूरी है। ये इस तरह की काफी शिकायतें पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो भी तय किया जाता है, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के द्वारा एक मिनिमम वेजेस सर्कुलर जारी किया जाता है, उसके अनुसार भुगतान करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी दर अंकित की गई है। आपका जो दर से जो है भुगतान करने के कागज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और जो असमन्वय की स्थिति है उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि लोग जो है, कई लोगों के पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ यहाँ पे टूल रूम इत्यादि संस्थाएं चलती हैं जो कि 15 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स करा दे रहे हैं, और उनको इस तरह का स्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि लोग समझने लग रहे हैं कि वो कुशल हो गए हैं वो 15 दिन का कोर्स करके, जबकि ऐसा नहीं है। नियमानुसार किसी को भी कुशल श्रेणी में आने के लिए न्यूनतम ITI की क्वालिफिकेशन जरूरी है। आपका परिचय? मैं पल्लव यदु, प्रोजेक्ट मैनेजर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नहीं सर, हम लोग मिनिमम वेजेस फॉलो कर रहे हैं। हर कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग हर महीने का फॉर्म ABCD होता है, ABCD में कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर का सिग्नेचर रहेगा, उसको जो बैंक स्टेटमेंट है उसका UTR नंबर रेफरेंस रहेगा। ये स्टेटमेंट हम लोग सेकी को देंगे, उसी बेसिस पे हम लोग हर महीना हम जमा कर रहा है। कोई पब्लिक ने बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई संभव नहीं हो रहा है सर। यहाँ आप लोग ऑनलाइन, हाँ, मतलब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर है, बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्टर जिसका एक्सपीरियंस है, इसका पहले किया है, उसको हम लोग बैक टू बैक काम दिया है। थर्ड पार्टी एजेंसी, हाँ, फ्लोटेक्स बोल के हमारा सब एजेंसी है। सब एजेंसी का क्या लोकल मैन पावर क्या हायर कर रहा है। नियर अबाउट
60 से 70% लोकल मैन पावर है, बाकी 30% है स्किल लेबर है, जो जिसका काम आता है वो कहीं बाहर से आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है, फिर उसको हम लोग ये करते हैं। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई सर्कुलर है कि मतलब भुगतान जो है ऑनलाइन ही होना है, कैश नहीं होना है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिजिटल वेजेस का एक नियम आया है, जो पेमेंट है वो डिजिटल वेजेस के थ्रू ही करना है। पहले क्या ना मैनुअल वाउचर के थ्रू करता था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है कि इसका एक्ट चेंज हो गया, इसमें भी एक सर्कुलर आया। सो भी पेमेंट है लेबर का है वो डिजिटल ही करना है, ऑनलाइन पेमेंट जो भी है। कुशल और अकुशल में आप लोग डिवाइडेशन है, क्या है पेमेंट का रेशियो, क्या है? पेमेंट का अनस्किल, स्किल, सेमी स्किल ऐसा ये है, जिसका अनस्किल मीन्स वो मजदूर है, उसका हम लोग मिनिमम वेजेस जो भी अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 556 रुपये से आप देख सकते हैं बोर्ड है, उसी हिसाब से उसको पेमेंट देना है। स्किल का है, सेमी स्किल का है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट का नियम के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स का लेते हैं, वो देना है, उसी के ऊपर वो मार्जिन रख के वो ठेका वो लेगा, कोई भी सब कॉन्ट्रैक्टर लेगा उसी के ऊपर ही वो लेगा। आपका मेरा नाम सरवणन है, L&T का प्रोजेक्ट मैनेजर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।